बड़े अखबार स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कैसे पेरेंट्स हिम्मत करेंगे यहाँ पर अपनी बात रखने की? मैं कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा? बनास के मुंह पे तमाचा है, बनास के नगरी पे तमाचा है। ये सब इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं कि घटना घटने के बाद बेशर्मों की तरह मंच लगाकर गोल्डन जुबली मनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, विश्व में प्रसिद्ध है। इतनी बड़ी घटना को इन्होंने ऐसे ही रफा दफा कर दिया। बताइए, आने वाली भविष्य में ऐसे ही करते रहेंगे ये लोग, रफा दफा करते रहेंगे उद्योगपति। मुख्यमंत्री जी, कभी प्रधानमंत्री जी, तमाम लोग दौरे पे आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी इसके दूसरे शाखा में, दूसरे ब्रांच में जो है गोल्डन जुबली मनाने का प्रोग्राम कर रहा है, इससे बड़ी सम्मान की बात कुछ भी नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक। मैं हूं आपके साथ जयपाल। ये ठीक सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है, यह एक प्राइवेट निजी संस्थान का है, एक स्कूल का है जो सनबीम लहरतारा के नाम से जाना जाता है। दरअसल सनबीम ग्रुप के ऐसे कई स्कूल बनारस में चल रहे हैं और यह स्कूल का जो मालिक भी है, ये भी प्रशासन में और सिस्टम में काफ़ी धाक है इस स्कूल की भी और यहाँ के मालिक की भी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई है जिसको लेकर इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और बनारस को शर्मसार होना पड़ा है इस पूरी घटना पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो यहाँ के हुक्मरान हैं वो दौरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री इस जिले में आने वाले हैं और यह पूरा जो उनका दौरा होने वाला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, और कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है लहरतारा से, सनबीम स्कूल से। घटना यह हुई कि जब एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की बेखौफ होकर आती है अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर कि वो स्कूल जाएगी तो कुछ कर पाएगी, भविष्य में कुछ बन पाएगी, लेकिन स्कूल में सफाई कर्मचारी ने उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ दुराचार किया है और प्रबंधन का जिम्मा जो संभाल रहे मालिक हैं उनका कोई अता पता नहीं है। जिस विद्यालय के लिए आप अपने बच्चों के खातिर मोटी रकम अदा करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस विद्यालय में आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं उसका जीता जागता नमूना आपको बनारस के सनबीम ग्रुप लहरतारा के जगह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तमाम लोग इस बात को लेकर बैठे हैं कि कैसे अब जो बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर बनारस में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो वो कहाँ सुरक्षित होंगी। धर्म की नगरी, सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त इस बनारस में ये सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक घटना हुई है, जिसको लेकर ये अभिभावक आज धरने पर बैठे हैं। लेकिन गेट पर बैठे ये अनजान चेहरे आपको इस बात की गवाही देते नजर आएंगे कि ये सिस्टम में मानसिकता जो पैदा हो गई है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। तमाम लोग हैं, उनसे एक एक कर बातचीत करेंगे। ये कक्षा 9 साल की लड़की 3 में पढ़ती है। ये इतने बड़े ट्रस्ट है सनबीम वर्मा, दीपक मधोक इसके मालिक हैं। बताइए, इतनी बड़ी हरकत को इन्होंने छोटी सी हरकत बताकर इसको रफा दफा करा दिया है और उसके बाद जुबली हिल्स अपने दूसरे ब्रांच में यहाँ बंद करके वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, विश्व में प्रसिद्ध है। इतनी बड़ी घटना को इन्होंने ऐसे ही रफा दफा कर दिया। बताइए, आने वाली भविष्य में ऐसे ही करते रहेंगे ये लोग, रफा दफा करते रहेंगे उद्योगपति। यही इनका दिखावा है। आरोपी जो पकड़ा गया है, मगर उससे भी बड़ी घटना ये होती है कि यहाँ के जो दीपक मधोक जी हैं और वो सिल्वर गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ये शर्मसार घटना है। ये बहुत शर्मनाक घटना घटी है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आज ये बहुत बड़ा धब्बा लगा है। प्रदेश संयोजक बनारस से हैं, उसके बावजूद ये स्कूल जो कि तमाम तरीके से पेरेंट्स को स्कैन करते हैं, तमाम तरह की पर्ची जारी करते हैं, तब जाकर के कहीं मिलते हैं, और बच्चे हमारे इस गेट के अंदर इतने असुरक्षित हैं कि वो बच्चा ट्रॉमा में होगा। ठीक है, आपने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन आरोपी को ऐसी सजा दीजिए कि ये घटना यहाँ पर अंतिम हो। सबसे बड़ी बात कि जो बहुत ही वो बन रहे हैं, सोबर बन रहे हैं, अभी जातीय बन रहे हैं, वो स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े अखबार स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कैसे पेरेंट्स हिम्मत करेंगे यहाँ पर अपनी बात रखने की? मैं कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा? यहाँ प्रशासन और स्कूल प्रशासन, जिला प्रशासन आके आश्वासन दे कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी और ये घटना अब अंतिम है, तभी हम यहाँ से हटेंगे। सुरक्षा की भी गारंटी मांगी जा रही है। देखिए, इस
जिले की जो मेयर हैं वो एक महिला हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। अभी अमृत महोत्सव और नारी शक्ति का जो एक अभियान था मिशन शक्ति वो चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर बनारस में इस तरह से बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, इस भावना को लेकर बनारस के लोग क्या सोचते हैं? आपको आज गेट पर बैठना पड़ा है, ये घटना को लेकर एक तरह का जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, यह घटना जो है कि कहीं ऐसे वैसे मामूली जगह नहीं घटा है। यह संबीम लहतारा संबीम स्कूल जो है कि कोई बनारस जनपद में नहीं, कोई पूर्वांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं संबीम क्या है। और देखिए, अच्छी बच्चे जाएँ तो जाए कहाँ? बोटों में, रोडों पे बलात्कार, कैब में बलात्कार, खेतों में बलात्कार, स्कूलों में, यहाँ तक ये शिक्षक संस्थाओं में 3 साल की बच्ची नहीं सुरक्षित है। 3 साल की बच्ची नहीं सुरक्षित है। बताएं, बच्चे जाए तो जाए कहाँ? यह वैसे वैसे नहीं, ये बनारस में जो नरेंद्र मोदी जी का और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था का हमेशा योगी जी जो है कि गुणगान गाया करते हैं, उनके यहाँ वो मौके पर दौरे पे भी है। यह वैसा काशी क्षेत्र है कि प्रतिदिन 10 दिन पे, 15 दिन पे कभी मुख्यमंत्री जी, कभी प्रधानमंत्री जी, तमाम लोग दौरे पे आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटना। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, आज हम लोग बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि कल की घटना इस स्कूल में घटी, इसके दूसरे शाखा में, दूसरे ब्रांच में जो है गोल्डन जुबली मनाने का प्रोग्राम कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक की बात कुछ भी नहीं हो सकती। इससे बड़ी शर्मा, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारे डीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करके गोल्डन जुबली प्रोग्राम जल्द से जल्द बंद किया जाए। बनारस के मुंह पे तमाचा है, बनारस के नगरी पे तमाचा है। ये सब इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं कि घटना घटने के बाद बेशर्मों की तरह मंच लगाकर गोल्डन जुबली मनाने का कार्य कर रहे हैं। ये वाकई जो एक घटना है, इसको लेकर बहुत सारे जो मीडिया संस्थान हैं वो भी उजागर नहीं कर रहे हैं। कई बार ये दावा भी कर रहे हैं, जो यहाँ के अभिभावक हैं उनका मानना है कि जिस अखबार को वो बड़े उम्मीद के साथ सुबह खोलते हैं उसमें यह नाम जिक्र ही नहीं था कि किस संस्थान में यह घटना घटी थी। वाली 9 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी के साथ घटना होता है और उसी के दूसरे दिन आप इसी स्कूल के प्रबंधन द्वारा दूसरे शाखा में गोल्डन जुबली का कार्यक्रम किया जाता है। इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। मेरा आप सभी के माध्यम से, प्रशासन से, शासन से, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस पर घोर कार्रवाई करें। उसके साथ जितने भी लोग हैं सब पे इस पर आवाज़ उठे। उस बच्ची के साथ जब दरिंदगी हुई उसके बावजूद ये देखिए जो हनक है, सत्ता का, पावर का जो हनक है कि कायदे से इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, लेकिन गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। ये अभिभावकों का आरोप है कि इसकी जो दूसरी ब्रांच है वरुणा के आसपास है, वहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम की एक गोल्डन जुबली जो हर साल सनबीम ग्रुप मनाता है वो अब भी बदस्तूर जारी है। और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इस देश को बड़ा सौगात देने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, लेकिन इसी ज़िले में एक बेटी असुरक्षित है। वो खून से लथपथ घर जाती है और अपने माँ को जब सारी बात बताती है तो परिवार आनन फानन में पुलिस को फ़ोन करता है और आरोपी को धर दबोचा जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर ही नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया है, मानसिकता कहाँ से जन्म ले रही है कि बेटियों को भी अब छोड़ा नहीं जा रहा। अब बेटियाँ इसकी शिकार हो रही हैं, निशाने पर हैं। लगातार खबर तक मीडिया आपको और भी तमाम जानकारियों से अवगत कराता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर।